एक समय की बात है। राहतगढ़ गांव में किशन नाम का 16 साल का लड़का रहता था। किशन अपने पिता बलराम के साथ रहता था। किशन की माँ किशन को 5 साल का छोड़कर ही गुजर गई थी, लेकिन बलराम ने कभी भी किशन को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। किशन जो बोलता, बलराम उसकी हर इच्छा को पूरी कर देता। बलराम गरीब था, लेकिन अपने बेटे के लिए वो बहुत मेहनत करता। एक दिन की बात है। पापा, मेरा जन्मदिन है। मैं चाहता हूं कि इस बार मैं अपना जन्मदिन किसी अच्छी जगह पर मनाऊं। क्या मैं शहर जाऊं अपने दोस्तों के साथ? बेटा, अभी तुम अपना जन्मदिन गांव में ही मना लो। नए साल पर तुम शहर चले जाना। किशन थोड़ा उदास हो जाता है। बलराम किशन को देखकर कहता है, बेटा, उदास मत हो। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुमको शहर भेज सकूं, लेकिन नए साल पर तुमको शहर जरूर भेजूंगा। पक्का? हाँ बेटा। फिर मैं अपने दोस्तों को गांव में ही पार्टी दे देता हूँ और सबको बोल देता हूँ जब हम शहर में जाएंगे तो मैं सबको न्यू ईयर की पार्टी दूंगा और इससे सब मुझे और भी इज्जत देंगे। बलराम कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है और किशन अपने में ही मस्त रहता है और घूमने निकल जाता है। तो किशन, कहाँ दे रहा है जन्मदिन की पार्टी? मैं अपने जन्मदिन की पार्टी गांव में ही दूंगा। अरे वाह, तेरे तो मजे। हमारे पापा तो हमें कभी पार्टी के लिए पैसे ना दें, लेकिन तेरे पापा बहुत ही अच्छे हैं। तू जो भी बोलता है वो तुझे ला कर देते हैं। हाँ, अब किशन का जन्मदिन आता है और किशन अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से पार्टी करता है और खुश होता है। उसे बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलते हैं। किशन घर आकर, देखो पापा, मुझे कितने सारे गिफ्ट्स मिले और आज की पार्टी बहुत अच्छी रही। अच्छा, तुम खुश हो ना? हाँ, आज बहुत मजा आया। आज हमने बहुत मजे किए और बहुत सारा खाया भी। अच्छी बात है बेटा। राहुल भी किशन के साथ उसके घर आता है और उसे किशन के पिता बलराम पर बहुत दया आती है। किशन गिफ्ट्स खोलने में लग जाता है और राहुल बलराम से पूछता है, बलराम चाचा, आपने कुछ खाया? हाँ बेटा, मैंने खा लिया। लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे भी खाना है। चलो, आप मुझे भी खिलाओ। आपने क्या खाया है मैं भी वही खाऊंगा। लेकिन बेटा, खाना तो खत्म हो गया। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी तो मैंने पूरा खा लिया। राहुल समझ जाता है कि बलराम झूठ बोल रहा है। चाचा, आप किशन को कुछ बोलते क्यों नहीं? आप भूखे हो और किशन ने हम सबको पार्टी दी। चाचा, ये ठीक नहीं है। मेरे लिए किशन की खुशी ही सब कुछ है। एक वही तो है मेरा सहारा। राहुल अपना सर पीट लेता है और मन ही मन सोचता है, इनका कुछ नहीं हो सकता और इस किशन को कुछ समझ ही नहीं आता। राहुल बहुत समझदार होता है और राहुल का स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है। कुछ दिनों में न्यू ईयर भी आ जाता है। पापा, 2 पैसे, मैं अपने दोस्तों के साथ शहर जाऊंगा, वहां पार्टी करूंगा। बलराम चुपचाप जाता है और कुछ पैसे निकालकर किशन को दे देता है। पापा, ये तो पैसे कम हैं। इतने पैसों में तो पार्टी नहीं हो पाएगी। बेटा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इतने ही पैसे जोड़ पाया। किशन गुस्से में बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और अपने दोस्तों को लेकर शहर जाता है। वहां लोग बहुत अच्छे से पार्टी कर रहे होते हैं। किशन भी अपने दोस्तों को लेकर एक होटल में चला जाता है और वहां पर सब बहुत मस्ती करते हैं। किशन पहले ही अपने दोस्तों को बता देता है कि उसके पास 5000 रुपए ही हैं, इतने में ही पार्टी करना है, और सब हाँ भी कर देते हैं। अब शाम हो जाती है और किशन के सभी दोस्त घर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेटर, कितना बिल हुआ? जी 5500 रुपए। मेरे पास तो 5000 रुपए ही हैं, अब मैं क्या करूं? सभी दोस्त किशन की शक्ल देखने लगते हैं। तुम लोगों के पास 500 रुपए हैं क्या? नहीं। किशन वेटर से कहता है, मेरे पास 5000 रुपए ही हैं। जब हैसियत नहीं होती तो न्यू ईयर पार्टी मनाने क्यों आ जाते हो? न्यू ईयर गरीब लोगों के लिए नहीं होता। ये लो आपके 500 रुपए, और इस तरह से हमसे बात मत करो। वेटर वहां से चला जाता है और सब लोग अपने गांव वापस आने लगते हैं। क्या हुआ किशन, तुम इतने उदास क्यों हो?
तुमको तो खुश होना चाहिए कि तुमने इतनी अच्छी पार्टी की। मैंने पापा को बोला था मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, अब मैं उनसे बात नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया किशन, तुम हम लोगों को पार्टी दे रहे थे जिन्होंने तुम्हारे ऊपर मुसीबत आने पर हाथ खड़े कर दिए थे। आज उस होटल में तुमको पीट कर बाहर निकाला जाता और कोई तुम्हारी मदद नहीं करता, और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हम लोग गरीब हैं किशन, हम लोगों के लिए होली दिवाली जैसे त्योहार पर मिठाई आना ही बहुत है। ये न्यू ईयर जैसे त्योहार और शहर जाकर पार्टी करना हम नहीं कर सकते। हम गरीब लोगों का न्यू ईयर वही पुराने कपड़े पहनकर और दाल रोटी खाकर ही निकलता है, लेकिन तुम्हारे पापा तुमको खुश रखने के लिए खुद भूखे रहते हैं, लेकिन तुम्हारी हर इच्छा पूरी करते हैं। किशन घर जाकर, मुझे माफ कर दो पापा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस अब मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। किशन इतना कहकर घर के अंदर चला जाता है और राहुल बलराम को सारी बात बताता है। किशन को अपनी गलती का एहसास होता है और किशन बहुत मेहनत करता है और किशन बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है और एक दिन किशन की सरकारी नौकरी लग जाती है। किशन कलेक्टर बन जाता है। राहुल की भी सरकारी नौकरी लग जाती है और अक्सर किशन और राहुल साथ ही रहते हैं नौकरी लगने के बाद। पापा चलो आज हम गांव में न्यू ईयर मनाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं। आज हर गरीब अपना न्यू ईयर नए कपड़े पहनकर और अच्छा खाना खाकर मनाएगा, जैसे सब मनाते हैं, क्योंकि नया साल तो सबके लिए होता है ना पापा। अगर हम अपनी खुशी को सबके साथ मिलकर मनाएंगे तो हमारी खुशी दोगुनी हो जाएगी। किशन पूरे गांव में गरीबों को नए कपड़े दिलाता है और पूरे गांव को दावत देता है। सब मिलकर न्यू ईयर मनाते हैं। एक बूढ़े बाबा किशन के पास आते हैं और पूछते हैं, बेटा आज क्या है? आज गरीब का न्यू ईयर है, नया साल है बाबा, नया साल। बूढ़ा किशन के सर पर हाथ रखकर चला जाता है और नाचने लगता है। सब उस बूढ़े बाबा को देखकर बहुत खुश होते हैं। पापा मैं और राहुल थोड़ा शहर जा रहे हैं, एक काम है हमें, हम आते हैं। ठीक है बेटा। दोनों शहर जाते हैं और उसी होटल में जाते हैं जहां न्यू ईयर की पार्टी चल रही होती है, और होटल के आसपास जो गरीब लोग रहते हैं उन्हें अपने साथ उसी होटल में लेकर जाते हैं जहां पर कभी किशन ने 5,000 रुपए की पार्टी अपने दोस्तों को दी थी। इतने सारे गरीब बच्चों को देखकर होटल का मैनेजर गुस्सा होने लगता है। इन्हें गरीबों को यहाँ किसने आने दिया? यहाँ गरीबों का न्यू ईयर नहीं मन रहा। इतने में मैनेजर की नजर कलेक्टर किशन पर पड़ती है। मैनेजर वही वेटर रहता है। सर आप? ये सब मेरे साथ हैं। मैनेजर जैसे ही ऐसा सुनता है वो सभी को खाना खिलाता है और उन सबको न्यू ईयर मनाने देता है। बिल कितना हुआ? 15,500 रुपए सर। मेरे पास 500 रुपए नहीं है। कोई बात नहीं सर, मेरे पास है, मैं देता हूं। नहीं तो ये मैनेजर साहब बोलेंगे कि जब हैसियत नहीं होती तो न्यू ईयर मनाने क्यों आ जाते हो? न्यू ईयर गरीब लोगों के लिए नहीं होता। इतना सुनते ही मैनेजर को वो दिन याद आ जाता है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैनेजर अपने किए पर शर्मिंदा होता है। किशन और राहुल हल्का सा मुस्कुराते हैं और वहां से गांव वापस आ जाते हैं। शिक्षा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कभी कभी हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और त्योहार सबके लिए होता है। अगर त्योहार को मिलकर मनाएंगे तो वो और भी खुशी देता है।